तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है बिल्डिंग अ डेटा वेयरहाउस। तो वैसे तो इस टॉपिक में कोई डेफिनेशन वगैरह देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही समझ रहे होगे बिल्डिंग अ डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या है, डेटा वेयरहाउस बनाना। लेकिन फिर भी अब हेडिंग डालने के बाद कुछ तो लिखोगे ही ना, तो उसके लिए मैंने ये बता दिया है कि ये जो प्रोसेस होती है, ये जो तुम्हारी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, यानी वही जो तुम्हारा डेटाबेस है, उसको बनाने की, उसको डिजाइन करने की, कंस्ट्रक्ट करने की और फिर उसे मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है, वही होती है बिल्डिंग अ, मतलब उसे ही कहते हैं बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस। बाकी ये वही लिखा है कि मतलब यहाँ पे डेटा अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, उसे प्रोसेस करके स्टोर किया जाता है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे की कंट्रीब्यूशन में दो लोग हैं, इन लोगों का थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इन्होंने दिया था, ये जो बिल इनमोन है, इन्होंने टॉप डाउन अप्रोच दिया था, और ये जो तुम्हारे रैल्फ किम्बल हैं, अब प्रोनाउंसिएशन देखो, अब नाम का हो सकता है मैं गलत कर दूं, वो सब अलग बात है। तो इन्होंने प्रपोज किया था बॉटम अप अप्रोच। देखो, टॉप डाउन का मतलब वही जो सिंपली हम लोगों ने पढ़ा कि पहले अपना तुम डेटा वेयर हाउस बनाओ, इसके बाद उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो, मतलब जो डेटा मार्ट हैं उन्हें बाद में क्रिएट करो। लेकिन ये जो इनका जो बॉटम अप अप्रोच है, इनका मतलब है कि मतलब इनकी जो अप्रोच है वो कहती है कि पहले ही तुम डेटा मार्ट बना लो, इसके बाद उनको इंटीग्रेट कर देना डेटा वेयर हाउस में। चलो अब सीधा हम स्टेप्स देखते हैं, जो कि यही हमें पढ़ना है। तो स्टेप्स इन बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस। सबसे पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो वो तो हो गई होगा, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतने सारे प्रोसेस पढ़े, सब में पहला स्टेप क्या था? रिक्वायरमेंट। भाई कोई भी काम करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए, कुछ भी बनाने से पहले पता तो होना चाहिए ना, कि जो भी यूजर है या जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ओनर है, जो तुमसे कह रहा है कि हमें डेटा वेयर हाउस बनाओ, तो पता तो होना चाहिए ना कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों बनाना चाह रहा है, वो क्या चाहता है। तो चलो इसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस लीडर आर आस्क्ड व्हाई दे नीड अ डेटा वेयर हाउस। मतलब वही जो मैंने बताया कि जो भी बिजनेस लीडर है उससे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आखिर उसे डेटा वेयर हाउस क्यों चाहिए, क्या नीड है। तो उससे मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने बस ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है। हालांकि तुम मेंशन कर भी सकते हो पेपर में, एग्जाम में, कि मतलब उससे हो सकता है पूछ लिया जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या तुम्हें सेल्स ट्रेंड देखना है या तुम्हें एनालाइज करना है लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट। तो इस तरीके के तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे ताकि उसकी तुम नीड समझ सको क्या है। की डिसीजन इन दिस स्टेप, मतलब इस स्टेप में जो भी डिसीजन है वो देखते हैं। इन दिस स्टेप वी डिसाइड विच सब्जेक्ट सच एज सेल्स, एचआर और मार्केटिंग शुड बी फोकस। मतलब वही है कि जब तुम उस बिजनेस लीडर से जब तुम ये क्वेश्चन करोगे और समझोगे उसकी नीड, तो तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि आखिर तुम्हें किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, सेल्स में कि एचआर की मार्केटिंग। यही सब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई इतना टफ नहीं है, सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टॉपिक है, सब बहुत आसान है। अब देखते हैं, ये हमने पहला स्टेप देख लिया। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 और 3 में क्या है। स्टेप नंबर 2 है फिजिकल इन्वायरमेंट सेटअप। मतलब वही फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब समझ गए, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी तुम एक तरीके से ऐसे समझो कि जैसे अगर तुम कोई घर बना रहे हो तो उसमें देखना कि किस लैंड पे, मतलब जमीन वगैरह देखना, लैंड कहाँ पे घर बनेगा और उसकी दीवारें वगैरह उठवा देना। तो वैसा ही है तुम्हारा स्टेप कि यहाँ पे हम फिजिकल इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब। वंस इट बिकम्स क्लियर व्हाट वी नीड टू बी डन, मतलब एक बार अगर हम इस स्टेप में एक बार हम समझ गए, हमने डिसीजन ले लिया हमें क्या करना है, कहाँ क्या फोकस करना है, क्या नीड है बिजनेस ओनर की, तो हम क्या करेंगे? देन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या प्लान करेंगे? सर्वर, क्लाउड स्टोरेज और सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे, परचेज करेंगे, सेटअप करेंगे। यही सब करना है इस स्टेप में। अगला देखते हैं स्टेप नंबर 3। इसमें क्या है? डेटा मॉडलिंग, मतलब कि एक ब्लूप्रिंट बनाना, डेटा को मॉडल करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इन दिस स्टेप इट इज डिसाइडेड हाउ द डेटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड दी वेयर हाउस। मतलब कि डेटा किस तरह हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और जैसा कि मैंने, अगर तुम्हें याद हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने, चलो वापस चलते हैं, हाँ ये रहा सिलेबस। ये देखो मैंने कहा था ना, मल्टी डायमेंशनल मॉडल, मतलब डेटा को जिस तरह अरेंज करोगे उसका जैसा शेप दिखेगा तुम्हें, उसी पे कुछ नाम दे दिए गए हैं। अगर तुमने ऐसे 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 डेटा अरेंज किया, यानी वो स्टार जैसा दिख रहा है, तो वो स्टार स्कीमा हो गया। ठीक है, तो अब वापस यहाँ पे आते हैं, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। तो मतलब डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे अरेंज करेंगे। इन दिस प्रोसेस टेबल एंड देयर रिलेशनशिप आर क्रिएटेड। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बता दिया एक्स्ट्रा कि यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, उनके रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। प्लस जो मैं बताना चाह रहा था, जिसके लिए मैं पीछे गया था, स्टार स्कीमा
एंड स्नोफ्लेक स्कीमा ये यूज किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब डेटा को हम इस तरह अरेंज करते हैं कि उनका जो एक तरीके से अरेंजमेंट है वो इस तरह दिखता है। तो मल्टी डायमेंशनल में तुम ये पढ़ोगे ये दोनों टॉपिक। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, जो कि है तुम्हारा ETL प्रोसेस डेवलपमेंट। और ये मैंने स्टेप तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया था कंपोनेंट वाले टॉपिक में, तो यहाँ ऐसा खास कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एज सीन इन द प्रीवियस डायग्राम, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, वी नाउ बिल्ड ETL पाइपलाइन। हाँ, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि हम लोग क्या करते हैं जब ये सब हो गया कि मतलब हमने उसका एक फिजिकल इन्वायरमेंट भी सेटअप कर लिया और डेटा मॉडलिंग भी कर ली, मतलब कि डेटा को अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और उसको स्टोर कर लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो हमारा ETL वाला जो स्टेप आता है जहाँ पे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं, तो ये जो स्टेप है ये थोड़ा वैसा मतलब टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है और बार बार ये करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी स्क्रिप्ट यहाँ पे हम सेट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर सेट करते हैं कि ये जो काम है ये ऑटोमेट हो जाता है, मतलब अपने आप ही ये होता रहता है और ये मतलब ये सब आपस में कनेक्ट कर देते हैं और ऑटोमेट कर देते हैं। इसीलिए बोला गया है कि नाउ वी नाउ बिल्ड ETL पाइपलाइंस, मतलब पाइपलाइन मतलब वही एक कनेक्ट करके उसे ऑटोमेट कर देना। अब बात करते हैं स्टेप 5, 6, 7 की। तो ये 3 स्टेप एक ही बार में जल्दी से पढ़ लेते हैं। 5वां है तुम्हारा बिल्डिंग डेटा मार्ट, जो कि तुम जानते हो, रिपोर्टिंग, देन एनालिटिक वगैरह, फिर लास्ट में टेस्टिंग। देखो, बिल्डिंग डेटा मार्ट एंड क्यूब। आफ्टर लार्ज डेटा वेयर हाउस इज बिल्ड, मतलब जब तुम्हारा डेटा वेयर हाउस सब बन गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वही स्मॉल पार्ट में उसे मतलब डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, जैसे फाइनेंस एंड ये वो, ये सब मैं बता चुका हूँ इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा 6th स्टेप है रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स सेटअप। द डेटा हैज अराइव्ड बट नॉन टेक्निकल मैनेजर, मतलब वही है कि देखो यहाँ तक तो तुम समझ गए कि हमारा डेटा हो गया, सेव हो गया, हमने डेटा निकाल भी लिया, ठीक है, एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन जो मैनेजर है, मतलब जिसे तुम्हें ये सारी एनालिसिस शो करना है, अब ज़रूरी नहीं कि उसे उतनी टेक्निकल नॉलेज हो, मतलब होगी लेकिन इतनी नहीं होगी कि उसे सारी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह समझ आएँ ये सब। तो उसके लिए मतलब ये भी चीज़ डेटा वेयर हाउस में ये चीज़ भी इंटीग्रेट कर दी गई है। यहाँ पे मेंशन होगा जैसे कि हाँ, पावर BI, टैबलू और एक्सेल, ये तुम जानते हो, ये सब डेटा को अच्छे से विजुलाइज करने में, चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में अच्छे से विजुलाइज करने में ये सब हेल्प करते हैं, जो भी तुम्हारे पावर BI, टैबलू और एक्सेल वगैरह हैं। तो देयरफॉर इन दिस स्टेप टूल्स लाइक दीज आर कनेक्टेड टू डेटा वेयर हाउस, ये सब कनेक्ट होते हैं ताकि तुम अच्छे से जो भी तुम्हारा मैनेजर है उसको तुम अच्छे से शो कर सको, जो भी तुम्हारी एनालिसिस है, जो भी रिजल्ट्स हैं, सो दैट द डेटा कैन बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव ग्राफ्स एंड चार्ट। किसको शो करोगे? मैनेजर को, क्योंकि उसको उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और प्लस हो भी तो भी थोड़ा समझना आसान हो जाता है ग्राफ और चार्ट में जब हम कोई चीज़ समझते हैं। चलिए लास्ट स्टेप देखते हैं, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। आफ्टर एवरीथिंग इज बिल्ड, टेस्टिंग इज परफॉर्म, मतलब जब सारी चीज़ें हो गई तो हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं कि मतलब सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं, हमारा सारा डेटा करेक्टली लोड हुआ है कि नहीं, आर द रिपोर्ट शोइंग करेक्ट नंबर, जो हमारी रिपोर्ट है वो करेक्ट नंबर शो कर रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। अगर सारी चीज़ें सही हुई, हमारा टेस्ट एकदम पास हुआ, इफ़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट, देन हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सिस्टम है उसको डिप्लॉय कर देंगे, उसे लाइव कर देंगे।